मूर्ख, तुमने मेरी गलत तस्वीर लगाई है। आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हनुमान जी, कृपया मेरे घर को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, यानी वो जो हमारे हर संकट को हर लेते हैं। हम सभी अपने घरों में बड़े श्रद्धा भाव से बजरंगबली की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने हम भक्ति में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे घर की सुख शांति को नजर लगा सकती हैं। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी का हर स्वरूप घर के लिए शुभ नहीं होता। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो मंदिरों के लिए तो ठीक हैं, लेकिन अगर वे आपके घर में लगी हैं तो वे क्लेश, बीमारी और भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी की उन 10 तरह की तस्वीरों के बारे में जिन्हें आपको तुरंत घर से हटा देना चाहिए, और साथ ही बताएंगे कि आखिर कैसी फोटो लगाने से आपकी किस्मत चमक सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके परिवार की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, लिस्ट शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, वास्तुशास्त्र पूरी तरह से ऊर्जा यानी एनर्जी पर काम करता है। हर तस्वीर, हर मूर्ति एक विशेष भाव और ऊर्जा छोड़ती है। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन शक्ति के साथ साथ उनका रौद्र रूप यानी गुस्सा भी प्रसिद्ध है। घर एक ऐसी जगह है जहां हमें युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहिए। इसलिए युद्ध या विनाश वाली ऊर्जा घर के वास्तु को बिगाड़ देती है। नंबर 1, संजीवनी पर्वत ले जाते हुए। संजीवनी पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी। अक्सर हमें ये तस्वीर बहुत पसंद आती है क्योंकि ये उनकी शक्ति दिखाती है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये तस्वीर अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी का प्रतीक है। इसमें हनुमान जी एक जगह रुके हुए नहीं हैं, वो जा रहे हैं। अगर घर में ऐसी तस्वीर हो तो पैसा टिकता नहीं है और परिवार के सदस्य हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, सुकून नहीं मिल पाता। नंबर 2, लंका दहन की तस्वीर। लंका दहन ये पौराणिक कथा का एक अहम हिस्सा है, लेकिन घर में आग लगती हुई तस्वीर कभी नहीं होनी चाहिए। लंका दहन विनाश का दृश्य है। ऐसी फोटो घर में लगाने से परिवार के सदस्यों में गुस्सा बढ़ता है और छोटी छोटी बातों पर घर में आग यानी झगड़े होने लगते हैं। नंबर 3, राक्षसों का संहार करते हुए। राक्षसों का वध करते हुए। जिस तस्वीर में बजरंगबली राक्षसों को मार रहे हो, खून खराबा दिख रहा हो या वो बहुत गुस्से में हो, ऐसी तस्वीर घर में नेगेटिविटी लाती है। ये दृश्य युद्ध का है और हम नहीं चाहते कि हमारे घर का माहौल युद्ध के मैदान जैसा बने। नंबर 4, छाती चीरते हुए। अपनी छाती को चीरते हुए। निसंदेह ये तस्वीर भक्ति की चरम सीमा है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से देखें तो ये दृश्य बहुत ही उग्र और थोड़ा भयावह भी हो सकता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। शरीर को खंडित करना या चीरना, ये दृश्य घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। इसे घर में ना लगाएं। नंबर 5, हवा में उड़ते हुए। हवा में उड़ते हुए। अगर हनुमान जी के हाथ में पर्वत नहीं है लेकिन फिर भी वो हवा में उड़ रहे हैं तो ये भी गतिशीलता को ही दर्शाता है। जीवन में तरक्की के लिए आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन घर में ठहराव यानी स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो से करियर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। नंबर 6, कंधे पर राम लक्ष्मण को बैठाए हुए। कंधे पर राम लक्ष्मण को बैठाए हुए। ये तस्वीर सेवा भाव दिखाती है, लेकिन कुछ वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि ये बोझ या भार का प्रतीक हो सकता है। इसे लगाने से घर के मुखिया पर जिम्मेदारियों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। 7, रौद्र रूप यानी गुस्से वाली हनुमान जी। आजकल गाड़ियों के पीछे हनुमान जी की एक बहुत अग्रेसिव फोटो का ट्रेंड चला है, जिसमें वो गुस्से में देख रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, वो फोटो सिर्फ आक्रोश दर्शाती है। घर में हमें सौम्य, मुस्कुराते हुए हनुमान जी चाहिए, ना कि गुस्से वाले। ऐसी फोटो घर के लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा बना सकती है। नंबर 8, सफेद या काले रंग की तस्वीर। रंग का चुनाव। हनुमान जी की साधना में लाल, केसरिया या सिंदूरी रंग का महत्व है। घर में काले रंग की या सफेद वस्त्र वाली हनुमान जी की तस्वीर लगाने से बचें। ये गृहस्थ जीवन के लिए शुभ नहीं मानी जाती। सिंदूरी रंग ही घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। नंबर 9, खंडित या फटी हुई तस्वीर। खंडित मूर्ति। ये नियम तो हर देवी देवता के लिए है। अगर आपके घर में हनुमान जी की कोई मूर्ति कहीं से टूट गई है या फोटो फट गई है तो उसे मोहवश घर में ना रखें। खंडित मूर्ति दुर्भाग्य को न्योता देती है। उसे तुरंत सम्मान के साथ विसर्जित कर दें। नंबर 10, सोते हुए हनुमान। सोते हुए हनुमान। घर में हमें जागृत देव की जरूरत है जो हमारी रक्षा कर सकें। सोते हुए या आलस्य मुद्रा वाली तस्वीरें घर की तरक्की को रोक सकती हैं। हमें एक्टिव एनर्जी चाहिए।
तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी तस्वीर लगाना सबसे शुभ है। घबराइए नहीं, इसका समाधान भी बहुत सरल है। सबसे अच्छी तस्वीर वो है जिसमें हनुमान जी पीले या लाल वस्त्र में हों और आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हों। ये घर में सुख शांति लाती है। अगर परिवार में क्लेश रहता है तो राम दरबार की फोटो लगाएं। जहां राम जी होंगे वहां हनुमान जी हाथ जोड़कर शांत बैठे होंगे। ये परिवार को एकजुट रखने के लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि घर में वास्तु दोष है या किसी की नजर लगी है तो मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। ये हर बुरी शक्ति को रोक देती है। और अंत में दिशा का ध्यान रखें। हनुमान जी की फोटो हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं, क्योंकि लंका दक्षिण में थी और हनुमान जी का प्रभाव वहां सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, हनुमान जी भाव के भूखे हैं, लेकिन सही वास्तु नियमों का पालन करने से हम उस भक्ति का पूरा फल पा सकते हैं। आज ही अपने घर की दीवारों को चेक करें। अगर इनमें से कोई भी निषेध तस्वीर लगी है तो उसे बदलकर कोई सौम्य तस्वीर ले आएं। आप देखेंगे कि घर के माहौल में अपने आप बदलाव आने लगेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अनजाने में हो रहे नुकसान से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हनुमान।